गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं फिफ्थ सेम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। पूरे टेक्चर को आपको अटेंटिवली सुनना है। फर्स्ट मॉड्यूल से देखते हैं कि फर्स्ट मॉड्यूल में टोटल जो सिलेबस आपका वो 5 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। फार्माकोग्नोसी 5 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट मॉड्यूल में मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट एंड देयर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक या दो पाथवे एग्जाम में श्योरली आता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथवे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, कोई कौन सा इम्पोर्टेंट पाथवे है। आपके मेनली 3 पाथवे दिए हैं। अमीनो एसिड पाथवे है सिलेबस में, एसीटेट पाथवे और सिग्मिक एसिड पाथवे है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथवे है वो है सिग्मिक एसिड पाथवे। सिग्मिक एसिड पाथवे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसीटेट पाथवे। तो सिग्मिक एसिड और एसीटेट में आइदर कोई भी एग्जाम में आ सकता है, दोनों इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्मिक, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एसीटेट पाथवे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल्स में कुछ कैटेगरीज दी हैं फार्माकोग्नोसी में। सेकंड मॉड्यूल को अगर आपको देखोगे तो उसमें कुछ कैटेगरी दी है फार्माकोग्नोसी की। एल्केलॉइड्स, फ्लेविनोइड, स्टेरॉइड्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड, ट्राइटरपिनोइड्स, वोलाटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, इरिडोइड्स, अदर ट्रपिनोइड एंड नेप्थेलोक्विनोन्स। इन कैटेगरीज में आपने पढ़ना क्या है, इनका इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री, केमिकल प्रोसेस, बायोसोर्सेज, थेरेप्यूटिक यूजेस, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फ्लोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। इनका आपको मेनली यही पढ़ना है कि यूजेस एग्जाम में क्या आएगा, यूजेस आएगा इनका। इनकी क्लासिफिकेशंस आ सकती है कि केमिकली क्लासिफाई करो इनको अलग अलग, और इनकी इंट्रोडक्शन आ सकता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एल्केलॉइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है एल्केलॉइड में। और एल्केलॉइड में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओपीएम। ओपीएम का काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, ओपीएम एल्केलॉइड। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट विन का भी इम्पोर्टेंट है एल्केलॉइड्स में। तो एल्केलॉइड्स की केमिकली आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि एल्केलॉइड्स की क्लास केमिकली कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो ये आपको मेनली पढ़ना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखते कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है स्टेरॉइड्स वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें डिजिटैलिस इम्पोर्टेंट है, डिजिटैलिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है डिजिटैलिस। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटलिस स्टेरॉइड्स, मेनली आपको स्टेरॉइड्स की क्लासिफिकेशंस पढ़नी है कि स्टेरॉइड्स की कितनी क्लासेस हैं। उसी में आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड और ये डिजिटलिस। तो डिजिटलिस उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेरॉइड्स की आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी है और यूजेस पढ़नी है डिजिटलिस की। नेक्स्ट आता है वोलाटाइल ऑयल्स। वोलाटाइल ऑयल्स भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन श्योरली आता है एग्जाम में। वोल्टाइल ऑयल्स का भी अपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डेफिनेशन की वोल्टाइल ऑयल क्या होते हैं, वोल्टाइल ऑयल की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, और उसके बाद स्पेसिफिकली यूजेस क्या है वोल्टाइल ऑयल की। और वोल्टाइल ऑयल में मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो है सिनामन। सिनामन आ सकता है और फेनल आ सकता है, ये दो ड्रग मोस्ट इम्पोर्टेंट है वोल्टाइल ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट टेनिन्स। टेनिन्स में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टेनिन्स पे नोट आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन टेनिन्स। टेनिन्स की भी आपको क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन करके जाना सभी बच्चे टेनिन्स की। टेनिन्स भी इंपॉर्टेंट है, टेनिन्स की यूज एंड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेजिन्स में देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। रेजिन में अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है तो वो है गूगल। गूगल करके जाना सभी बच्चे, गूगल इम्पोर्टेंट ड्रग है। जिंजर इम्पोर्टेंट है, गूगल और जिंजर दोनों ही इम्पोर्टेंट ड्रग है रेजिन में। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स भी
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फार्माकोग्नोसी में। ग्लाइकोसाइड्स की आपको डेफिनेशंस करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, ग्लाइकोसाइड की केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि ग्लाइकोसाइड की क्लासेस कौन कौन सी हैं। और ड्रग्स की अगर बात करें ग्लाइकोसाइड में जो इम्पोर्टेंट है और आ सकती है एग्जाम में, तो वो सेना सेना इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। और सेकंड इम्पोर्टेंट ड्रग है एलोवेरा और सेना, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं ग्लाइकोसाइड में, तो ये एग्जाम में शॉर्टली आनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इरिटोइड अदर ट्रपिनोइड्स। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो कैरेटिनोइड आ सकते हैं। कैरेटिनोइड्स एक बार कंफर्मली इसको अच्छे से पढ़ लेना, कैरेटिनोइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैरेटिनोइड। नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल में देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। थर्ड मॉड्यूल में मेनली क्वेश्चंस हैं आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। थर्ड मॉड्यूल में कुछ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं, इनके मेनली आइसोलेशंस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स और एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस आएगा। मेनली क्वेश्चंस आएगा थर्ड मॉड्यूल में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स आते हैं मेनली, कि ट्रपिनोइड्स के, ग्लाइकोसाइड के, एल्केलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या है, कि अगर आप कोई सैंपल दे तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाउ इन दिस सैंपल एल्केलॉइड प्रेजेंट, या ग्लाइको एल्केलॉइड, या ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट, या ट्राइट्रपिनोइड्स प्रेजेंट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट है ग्लाइकोसाइड के टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट है एल्केलॉइड्स के टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड के टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इंडिविजुअली भी आ सकता है, कैफीन में टेस्ट आ सकते हैं कोई, पर मेनली आपको एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड के टेस्ट लिखनी है। रेजिन में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ मॉड्यूल देखते हैं। फोर्थ मॉड्यूल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। इनमें आपको मेनली जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इनका मेनली क्या पढ़ना है, इनका प्रोडक्शन पढ़ना है और इनका यूटिलाइजेशन पढ़ना है, कि ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ना है कि इंडस्ट्री में ये जो प्रोडक्ट्स दिए हैं कैसे बनते हैं, और इनका यूटिलाइजेशन क्या है, यूजेस कहाँ होता है। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसमें दो ड्रग्स तो ये इम्पोर्टेंट है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, और टैक्सोल भी इसी में आती है। ये तीनों ड्रग हैं जो एंटी कैंसर यूज होती है, टैक्सोल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। तो तीनों इम्पोर्टेंट है, इनका आपको प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन पढ़ना है कि यूजेस कहाँ होगा। यूजेस इनका एंटी कैंसर ड्रग्स होता है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो हैं डिजोक्सिन और डिजोक्सिन। ये हार्ट के लिए यूज होती है, कार्डियक स्टिमुलेंट में आती है डिजोक्सिन और डायोस्जेनिन। तो इन दोनों का भी आपको यूजेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ना है। मेनली यही क्लासेस हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ मॉड्यूल। फिफ्थ मॉड्यूल बिल्कुल इजी सा मॉड्यूल है, छोटा सा मॉड्यूल है। बेसिक ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, फिफ्थ में कुछ बेसिक्स दिए हैं फाइटोकेमिस्ट्री के, और ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कि फिफ्थ में मटेरियल कम है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फिफ्थ है। फिफ्थ में से क्वेश्चंस कन्फर्मली आता है। फिफ्थ में आपको क्या पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड ऑफ ड्रग। फिफ्थ मॉड्यूल में कह रहा है कि जो आप ये नेचुरल ड्रग्स पढ़ रहे हो फार्माकोग्नोसी में, कि ग्लाइकोसाइड, टर्पिनोइड्स, रेजिन्स, जो भी फाइटोकॉन्स्टेंट पढ़ रहे हो आप फार्माकोग्नोसी में, उनका मेनली उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीन टेक्निक्स आपके सिलेबस में दी है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स, राइट ए नोट ऑन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी वाली है।
स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये का आप अच्छे से पढ़ लेना। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में आती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है, काफी टाइप की क्रोमेटोग्राफी है। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक्स है और इन्हें एग्जाम में क्वेश्चन श्योरली आता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि कैसा रहा लेक्चर। वॉइस क्वालिटी बताना कैसी रही, और कंटेंट की, वीडियो की क्वालिटी भी कैसी रही, ये भी बिल्कुल बताना चाहिए। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट।